मैं अभी यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सनातन एकता समूह और कुछ बीजेपी के पदाधिकारी हैं। मैं इनसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा और कराऊंगा आप सबको कि ये किस किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए। सर बताइए मुझे। मैं दीपक उपाध्याय यहाँ का स्थानिक हूँ। और विश्व हिंदू परिषद में धर्म प्रसार प्रमुख की ऐसी दायित्व है यहाँ पर। आपका सर, आप अपना बताइए, परिचय दीजिए सर। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से संतलाल विश्वकर्मा यही स्थान में निवास करता हूँ और उन्नत नगर प्रखंड जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उसका मंत्री जैसा दायित्व है। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल उपाध्याय है। मैं युवा समाज सेवी हूँ इस क्षेत्र का और समाज के हर अच्छे काम में मैं अपने सहभागी इसमें होता रहता हूँ। सर अपना परिचय आप। सत्यभूषण तिवारी, सिप्पू तिवारी के नाम से लोग जानते हैं और विश्व हिंदू परिषद उन्नत नगर प्रखंड सहमंत्री ऐसी जवाबदारी है। साथ में श्री राम भक्त युवा फाउंडेशन का चेयरमैन ऐसा और ब्राह्मण सम्मान समिति का कोषाध्यक्ष, ऐसी 3-4 जवाबदारियां और समाज के सब कार्यों में अपना एक छोटा सा गिलहरी योगदान हर कार्य में रहता है। यही अपना परिचय है। सर आपका परिचय जानना चाहता हूँ सर। मैं यादव मुन्ना लाल प्रेम नगर उन्नत नगर प्रखंड में रहता हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेवा प्रमुख उन्नत नगर प्रखंड से, सनातन एकता समूह का अध्यक्ष हूँ। कि सभी लोग यहाँ पे अलग अलग संगठन से हैं, लेकिन सबका मिशन क्या है? एक है। वो मिशन क्या है? राष्ट्र हित। और राष्ट्र हित को लेकर मैं सबसे पहला सवाल मैं इनसे करना चाहता हूँ। सर एक राष्ट्र हित की बात तो आती है, बहुत लोग बोलते हैं संगठन में राष्ट्र हित की बात करते हैं, लेकिन आज एक राष्ट्र हित में जो आप लोगों ने कार्य किया है 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, क्या ये 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस से आपको ऐसा लगता है कि इसमें विश्व का शंखनाद कर सकते हैं, भारत विश्व गुरु बन सकता है? बिल्कुल भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि जो हिंदुत्व का कार्य इस समय हो रहा है और हिंदुत्व के प्रति लोग समर्पित हो रहे हैं और एक आगाज इस समय पूरे भारत में चल रही है और राममय हो रहा है पूरा, इसके ऊपर भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। और आज जो है यहाँ पर 14 फरवरी के उपलक्ष्य में जो युवा पीढ़ी आज वैलेंटाइन डे के चक्कर में पड़ के, रोज डे, हक डे और उस चक्कर में पड़ के जो बर्बाद हो रही है, उनको एक प्रेरणा स्वरूप यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया आसाराम बापू जी के जितने भी अनुयायी हैं उनके तरफ से, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और जितने भी बच्चे जो यहाँ भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को मातृ पितृ पूजन करके जो अच्छा संदेश दिया इन्होंने, बहुत अच्छा कार्य किया। सर आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन के न्योता लेकर आपके बीच अगर संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के लोग आए, ये आपको ऐसा लगा था कि पता नहीं बापू जी तो जेल के अंदर है लेकिन उनका प्रोग्राम कराऊंगा, पता नहीं यहाँ पे लोगों के मन में कैसा विचार आओगे, कभी सोचा था आपने? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जब हम विश्व हिंदू परिषद के हैं तो हम सभी बातों पर सर्च करते, गौर करते हैं कि कौन सी सच्ची है कौन झूठी। तो हमने गौर किया कि जो आसाराम बापू जी ने कार्य किया है पूरे विश्व में और पूरे भारत में एक साथ में धर्मांतरित लोगों को वापस घर वापसी कराया है, इस कार्य को देखते हुए सभी विश्व के जो उनके दुश्मन है, दुश्मन बोले तो समझे तो उनके जो नहीं न चाहने वाले हैं, वो लोग ने पूरा प्रोपोगंडा तैयार करके आसाराम बापू जी को ऐसे कुकृत्य कार्य में फंसाया। आसाराम बापू जी के लिए कई ऐसे संत है जो उनको फंसाते हैं, मीडिया तो हाईलाइट पे कवरेज कर देती है, लेकिन जब उनको निर्दोष छोड़ बोल दिया जाता है उस समय मीडिया कुछ भी नहीं बोलती है। नहीं, मीडिया का भी एक दो करके चेहरा होता है, आपको पता है। अब मीडिया वाले हैं तो आपको पता है कि मीडिया भी कुछ जो है पेड मीडिया होती है और कुछ निष्पक्ष मीडिया होती है। तो निष्पक्ष मीडिया जो होती है वो आवाज उठाती है, लेकिन वो आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आसाराम बापू जी जेल में, राममय माहौल को बना दिया गया, लेकिन एक संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात मैं मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आसाराम बापू जी के साथ में कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और शायद उनके अलावा शायद कोई और संत होते जो उस समय के तत्कालीन जो सरकारें थी उनके अगर मार्गदर्शन पे चलते होते तो शायद उनकी गति ऐसी नहीं होती। आसाराम बापू जी जो है सनातन धर्म के लिए काम कर रहे थे, पश्चिमी संस्कृति को यहाँ पर वो प्रमुखता से रोक रहे थे और यहाँ पर जो भारत की संस्कृति है उसके लिए वो कार्य कर रहे थे और इसी सब कारण की वजह से
उनको लगा, उनके विरोधियों को लगा कि शायद ये बापूजी जब तक रहेंगे तब तक हम लोग इस देश में अपनी मनमानी और अपने कृत्यों को नहीं कर पाएंगे और इसको रोकने का काम सिर्फ बापू ही कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बापूजी को उन्होंने षड्यंत्र के तहत फंसाया और आज उस षड्यंत्र के तहत फंसाने के बाद बापूजी के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम सभी लोगों को अब एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर अब इस चीज को निष्पक्ष भाव से आवाज उठा के बापूजी को रिहा करना चाहिए। ऐसा एक हमारी तरफ से सरकार से भी मांग होनी चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो भी सनातन के पक्ष में सपोर्ट करने वाले या सनातन का डंका बजाने वाले या भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या कोई भी संत महात्मा आए, जब वो आते हैं इस धरा पे प्रचार प्रसार करते हैं तो हम उनकी गंतव्य को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो समाधि में लीन हो जाते हैं तो पूरी दुनिया मंदिर बना के पूछती है। भगवान राम के इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनको भी कितना दुख तकलीफ हुआ। साईं बाबा का इतिहास उठाकर देख लीजिए, मराठा लोग दिए जलाने का तेल तक नहीं देते थे, आज पूरी दुनिया में मंदिर बनाकर उनको पूजा जा रहा है। कब तक समझेगा इस चीज को जो सनातनी है? देखिए बंधु, 20 वर्षों से हिंदू समाज का कार्य करते हुए इतना तो अनुभव हुआ है कि हिंदू समाज अपने योद्धाओं को जीवित रहते तो नहीं सम्मान दे पाता है। उनके मरणासन या उनका काल गुजर जाने के बाद ही उन्हें समझ में आता है। वो नाथूराम गोडसे हों, वो वीर सावरकर हों, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, वो गुरु गोविंद सिंह हों, हिंदू समाज जैसे पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी पूरे विश्व में 100 वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद के जो 100 वर्ष पहले उन्होंने शिकागो में जाकर के हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए जो बयान दिया था, जो भाषणबाजी उन्होंने शिकागो में की थी, उसके बाद 100 वर्षों के बाद जो यहां से विश्व के उस मंच पर हिंदुओं का नेता बोल करके जो गए थे वो पूज्य संत श्री आसाराम बापू थे। उनके पहले और उनके बाद में जितना मेरा 20 वर्षों का अनुभव है संगठन का, पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी जैसा किया गया सनातन धर्म में कार्य अभी तक किसी भी व्यक्तिगत निष्ठावान व्यक्ति ने नहीं किया है। और ऐसा नहीं है, मैं खुद बापू जी का साधक हूं। मैं बचपन में सरस्वती मंत्र दीक्षित हूं और सांता क्रूज कलीना में जब बापू जी का आगमन हुआ था तो मैंने उनसे दीक्षा ली थी। और मेरे दीक्षा लेने के 5-7 साल बाद गोरेगांव ईस्ट के आश्रम में ये विषय हमें सुनने आया था कि षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। बहुत लोग, हम एज ए साधक, हम उन लोगों को पता था हम उनके शिष्य हैं, मजाक उड़ाया जाता था, मस्करी की जाती थी। मगर हम जैसे आज आप अपनी भावना पे अडिग हैं और विश्व के इतिहास में, मैं भारत नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोर्ट के द्वारा सजा पाए हुए व्यक्ति के लिए इतना जन आंदोलन, इतना जन समर्थन इससे पहले भारत की धरती पे कभी नहीं हुआ है। जितना मेरा अनुभव इतना मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बापूजी ने जो कार्य किए हैं वो गौ रक्षा के विषय में हो। लोग गाय पालते हैं, मगर गाय कैसी पालते हैं? जो उन्हें दूध देती हैं, जो उन्हें बच्चा देती हैं। ऐसी गाय को पालना जो ना बच्चा देने लायक है ना दूध देने लायक, ऐसी गाय को पालने का भी, ऐसे हजारों गाय पालने का विषय और कार्यक्रम जो है वो आसाराम बापू जी के आश्रमों में होता है। ऐसे बहुत से बस्तियां हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनके कार्यों को। ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज या इस्लामिक जिहादी जहां पर हावी होकर के हिंदू धर्म से लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान या क्रिश्चियन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी बस्तियों में जाकर के पढ़ाई का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, आरोग्य का विषय हो, इन सब विषयों में आसाराम बापू के आश्रम और उनके साधक कार्य करते हैं। तो ईसाई मिशनरियों का जो एजेंडा था, तो पिछली जो सरकारें थी उनके से ज्यादा जुड़ी हुई थी, उनके ज्यादा शुभचिंतक थे, तो उन्हें नागवार गुजरा कि हिंदुत्व वन साइड कैसे चले। तो इसके लिए उन्होंने इसको इस तरीके से एक षड्यंत्र रचा, जो आज हमारे वार्ड लेवल पे, विधानसभा स्तर पे, सांसदीय स्तर पे अगर किसी के 2-4-6 लोग, 7 लोग को किसी का अगर कोई परिचय हो जाता है तो उनके लोग पीछे लोग फॉलोवर हो जाते हैं, उनके पीछे लोग, उनका एक जनाधार बन जाता है। ऐसे लोगों का समाज में इज्जत भी होता है, उनको सम्मान भी मिलता है। मैं कहता हूं जो देश विदेश फॉरेन कंट्रीज में जिनके लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस महात्मा के लिए लाखों मरने मिटने वाले लोग हैं, जिनको अपना पूरा तन से लेकर मन धन त्याग देते हैं, ऐसे लोग जिनके लिए ललायित रहते हैं, लाखों करोड़ों की जिनकी संख्या में जिनके लोग सुनने वाले, जिनको मानने वाले हैं, ऐसे महात्मा व्यक्ति के लिए अगर कोई 1-2 कौड़ी की किसी की बात को सुन करके उस पे जो है
प्रोपेगेंडा बना के एनडीए का गलत इस्तेमाल कर करके जो षड्यंत्र रचा गया, उन्हें फंसाया गया, तो जरूर कहीं ना कहीं ये हिंदू विरोधियों की एक साजिश थी। और हमें पूरी आशा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ, अशोक सिंघल जी के साथ, आसाराम बापू जी का जो अंतिम सांता क्रूज में जो अभियान हुआ था, जिसके अध्यक्ष भी पूज्य संत श्री आसाराम बापू थे, उस अभियान के बाद से उनके षड्यंत्र की सुई घूमना शुरू हो गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि हिंदू समाज में इतने सभी स्तर के हिंदू सम्मेलन करके सोमैया गार्डन, क्षमा कीजिएगा, वो मुझे लगता है पूरे भारत में पहली बार ऐसा एक आंदोलन हुआ था कि अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इतना विशाल उस चीज को देख करके कांग्रेस सरकार उस समय घबराई। सोनिया गांधी के अंडर में उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा और उन्हें फंसाया है। आज भी उनके साथ प्रताड़नाएं दी जा रही है, यातनाएं दी जा रही है, उनके पास उनके हृदय में ब्लॉकेज है, उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है। आज कुछ पादरी है रेप करके केस में है, उनको भी लीज पे मिल गई है, बहुत सारी छुट्टियां, जमानत हो गई है, सब कुछ हो गया है। मगर एक हिंदू संत होने की, एक हिंदू सनातनी होने की आवाज उठाने की सजा आज पूज्य संत श्री आसाराम बापू को दी जा रही है। और आज देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है और हमें पूरी आशा है कि हमेशा ही महाभारत काल हो, रामायण काल हो, हमेशा से ही धर्म संघर्ष में रहा है। धर्म की जीत अंत में ही होती है और हमें पूरी आशा है कि आसाराम बापू जी के भी साथ ऐसा होगा। अंत में धर्म की जीत होगी और आसाराम बापू बाइज्जत बरी होंगे और पूरा देश उस दिन राम उत्सव जैसा, राम जन्मभूमि मंदिर बनने जैसा उत्सव पूरा देश मनाएगा। कि रिहाई भी हमारे लिए एक चौथा स्तंभ जैसे होता है, उसकी तरह हम देखते हैं। एक हिंदू समाज, एक सच्चा हिंदू निष्ठ कार्यकर्ता के लिए जो है कि अयोध्या, काशी, मथुरा की मंदिर बने और संत श्री आसाराम बापू जी बाइज्जत बरी होकर के कोर्ट से आए। उनके भक्तों की और पूरे हिंदू समाज की, विश्व हिंदू परिषद की और पूरे भारत देश की यही कामना है और जल्द ही महादेव इसे सुनेंगे। और अगर इसमें शक्ति तो है, शक्ति तो माननी पड़ेगी। अगर शक्ति नहीं होती तो आज कोर्ट से लेकर के आज ये देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि महाभारत काल में पहले पांडव हमेशा से दुविधा में रहे, उन्होंने कष्ट झेला, 14 वर्षों का वनवास राम जी ने काटा, उसके बाद ही वो श्री राम बने, उसके बाद ही हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बने। तो हिंदू तो हमेशा से ही संघर्ष में रहा है। ये हिंदुत्व का संघर्ष का समय समाप्त हुआ है और हिंदुत्व के विजय का समय अब आरंभ हुआ है। तो जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा और पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का भी हम सभी के बीच में जल्द से जल्द उनका आशीर्वाद देने, हमें साक्षात उनके सभा में बैठ करके हम उन्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, यही प्रभु श्री राम के चरणों में कामना करते हैं, यही महादेव और श्री कृष्ण जी के चरणों में हम कामना करते हैं। आप आसाराम बापू जी की रिहाई को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सनातन को जगाने का एक बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन कुछ विद्रोहियों के वजह से बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया। और हमारी कोशिश रहेगी कि सभी लोग मिलके जो है उनको छुड़ाया जाए। आसाराम बापू जी का मिशन है भारत को विश्वगुरु बनाना है। आप सब संगठन, आसाराम बापू जी के संस्था वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन एकता, मतलब छोटे छोटे लोग जो हम जैसे भगवान राम के लिए गिलहरी और जटायु वगैरह सब लोग युद्ध में उनके संघर्ष के साथ उनके साथ लग गए थे। तो आप लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि जो बापू जी का जो मिशन है भारत को विश्वगुरु बनाना, क्योंकि बापू जी ने संकल्प लिया था कि हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है और संत का संकल्प कभी न कभी देर सवेर फलता है। जैसे स्वामी विवेकानंद का संकल्प था कि आने वाले दिन में हमारा भारत साक्षर हो जाए, उनके जीवित काल में तो नहीं हुआ लेकिन आज वो भारत साक्षर हो गया। तो उसी तरह आसाराम बापू जी का जो मिशन है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, उस मिशन का पार्ट आप सब भी है। देखिए, बिल्कुल उनके मिशन का पार्ट हम सब है और इस बात की हमें खुशी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में थे तो वो उस समय राजा राम कहलाते थे, लेकिन जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ और जब वो वनवास में गए और वनवास से जब लौटे तो उसके बाद वो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान हो गए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आसाराम बापू जी पहले सिर्फ संत थे, लेकिन आज जब उनको इस तरह का वनवास लगा और उस वनवास से जब लौटेंगे तो जैसे हमारे बंधु ने बोला कि इस देश में जैसे राम जी का जब जैसे दिवाली मनाई गई थी, वैसे ही फिर एक बार आसाराम जी बापू जब वहाँ से निर्दोष होके लौटेंगे और
आसाराम बापू संत के साथ साथ में एक देवतुल्य पुरुष हो जाएंगे और वैसे ही दिवाली इस देश के प्रत्येक नागरिक मनाएंगे और उस समय सच्चा विश्व गुरु हमारा देश बनेगा जब हमारे पूज्य संत निर्दोष होके जब इस वापस अपने आश्रम में आएंगे और हम लोगों को उनका प्रवचन सुनने मिलेगा, तब उस मायने में सच्चा विश्व गुरु बनेगा हमारा। एक सवाल सर, बहुत ही इमोशनल सवाल है। अभी तो हम लोग न्यूज भी देख रहे हैं कि संत श्री आसाराम बापू जी का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, कई ऐसे प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मतलब उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने भी नहीं दिया जा रहा, उनको सीधे धकेला जा रहा है कि आप जाओ एम्स में जाओ, दिल्ली के एम्स में जाओ। और एम्स में जैसे बापूजी ने कहा था, बहुत ही गहरी बात मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि बापूजी ने हमेशा आयुर्वेद का प्रचार किया है, एलोपैथी का हमेशा उनको डिमोरलाइज किया है। अभी ये मिशनरी का मुझे एक एज ए पत्रकार मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा, आभास हो रहा है मुझे कि ये जो बापूजी को एलोपैथी की तरफ धकेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मिशनरी को ऐसा मानना है कि हम आयुर्वेदिक में संत श्री आसाराम बापूजी ने शुरू से बचपन से लेकर आयुर्वेदिक का खूब प्रचार प्रसार किया है। अभी हम बापूजी के ब्लॉकेज वगैरह का ऑपरेशन कराकर एलोपैथिक के माध्यम से, और कहीं ना कहीं सनातनी को दिखाऊंगा कि देखो जो संत सनातन के संत होकर और आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार करते थे, आज वो भी एलोपैथिक से ठीक। देखिए बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता होगी, क्योंकि आज जो है आयुर्वेद जो है जैसे पहले आयुर्वेद जो हमारे देश की धरोहर थी, आज भी वैसे ही आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी चीजें अब लोगों को समझ में आने लगी हैं। पहले आयुर्वेद को लोग सोचते थे कि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर होता है, आयुर्वेद को उतना मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो बाहर के कंपनियां थी वो यहाँ पर मोटी रकम कमाने के लिए आती थी और हमारे पास तो खुद इतना ज्ञान था आयुर्वेद का, लेकिन उसको पीछे धकेला गया। बापूजी ने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया और आज हमारे बापूजी के साथ में रामदेव बाबा जी भी आयुर्वेद को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके साथ में ये षड्यंत्र हो रहा है, इसके पीछे एक कारण है कि सरकारें भी आज की तारीख में सुस्त इसलिए हैं कि लोगों के मन में, लोगों के जहन में, लोगों के मस्तिष्क में इतनी ज्यादा उनके प्रति द्वेष भावना भर दी गई है कि सरकारें भी उस चीज को छेड़ने से डरती हैं कि कहीं हमारे ऊपर भी कहीं कोई कलंक न लग जाए। जब तक जन जन में ये जागरूकता नहीं आएगी और लोगों को जब तक नहीं समझ में आएगा कि सच में हमारे बापू जो है निर्दोष थे, उनको सिर्फ षड्यंत्र की तरह फंसाया गया था। जब जनता की आवाज निकलेगी, लोगों की आवाज निकलेगी, देश के हर बच्चा जब आवाज उठाएगा कि बापू निर्दोष है, तो सब बहरी सरकारें भी सुनेंगी और उनके लिए कार्य भी होगा। मुझे ऐसा सवाल आपसे मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ, संत सताए तीन हो जाए, तेज वंश और बल, आपको ऐसा नहीं लगता जो सरकार अगर आज कहीं ना कहीं चुपचाप बैठी है, ये जो वर्तमान में सरकार है उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा खतरा मंडरा सकता है? क्योंकि संतों को जो सताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भरपाई करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बापूजी को सताया, उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि बापूजी ने 2009 में कहा था कि हमारे बच्चे आने वाले हैं और मोदी जी को बोला था कि मोदी मलय, मैं तुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। और कांग्रेस ने जो हिंदी विरोधी जो कामें करना चालू किया है, इसकी वजह से कांग्रेस को पूरी तरह पतन हो गई। अब बीजेपी के शासन काल में बापूजी जेल के अंदर है, क्या बीजेपी भी कुछ गलत नहीं कर रही जगह? ये तो बड़े दुख की बात है कि हिंदुत्ववादी सरकार के शासनकाल में अगर कोई अपना संत जेल में रहता है तो बड़ी दुख की बात है। कहीं ना कहीं उनका भी कुछ प्रोग्राम बना होगा कि किस तरीके से उनको निर्दोष साबित करके निकाला जाए, क्योंकि जन जन की मांग है कि बापू निर्दोष हैं। तो सरकारें भी कुछ न कुछ सोचती, उनके ऊपर भी कई चीजों की बंदिशें हैं। लोगों को लग रहा था कि हिंदुत्व के लिए कार्य नहीं करती सरकार, लेकिन आज का जो राममय माहौल हुआ उसमें लोगों की शिकायतें भी कम हो गई कि नहीं, ये सरकार भी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है। तो देखा दोस्तों, मैंने हर संगठन के लोगों से बात करने की कोशिश की, सब तो अलग अलग संगठन से, लेकिन सबका मिशन एक ही है और एक ही मिशन के साथ काम करना है। कुछ सरकार की प्रोटोकॉल होगी जिसकी वजह से हम सनातनी को ऐसा लगता है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह मोदी जी का कहना है और लोगों का कहना है कि आने वाले दिन में जो भारत के लिए एक फ्यूचर क्रेज बनेगा वो बहुत ही बड़ा क्रेज बनेगा। और जिस तरह आज भारत का क्रेज पूरे वर्ल्ड में बना है, आने वाला दिन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि भारत विश्वगुरु की पहल की ओर चल चुका है और जल्द ही भारत विश्वगुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।